हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरु जी। ये हमारा हरियाणा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एरर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली इलिमिनेट बाय इन रेसिप्रोकल लेबलिंग। रेसिप्रोकल लेबलिंग में जो एरर इलिमिनेट नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली, वो कौन सा एरर होता है। बेसिकली आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग में जो एरर देखने को मिलते हैं वो होता है कोलिमेशन एरर, कर्वेचर की वजह से एरर, एंड लास्ट वन इज रिफ्रैक्शन एरर। तो ये 3 तरह के एरर आपको देखने को मिलते हैं। रेसिप्रोकल में आप कर्वेचर की वजह से जो एरर आता है उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। कोलिमेशन से जो होता है वो भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो रिफ्रैक्शन की वजह से आता है वो इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का एरर होता है वो डिपेंड्स करता है एटमॉस्फेयर पर। तो एटमॉस्फेयर आपको पता है कि हर एक मिनट्स चेंज होता रहता है, इसलिए ये जो होता है एरर, ये इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर के रिलेशन में क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन लेबलिंग द इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन मे बी टेकन एज डैश ऑफ दैट ड्यू टू कर्वेचर। इन लेबलिंग द इफेक्ट जो होता है रिफ्रैक्शन का, मे बी टेकन एज डैश ऑफ ड्यू टू कर्वेचर, तो वो 1/7 होता है। 1/7 यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ और भी पॉइंट है आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर पूछा है। कुरेक्शन जो होती है ड्यू टू कर्वेचर, ये हमेशा क्या होती है, एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कर्वेचर की वजह से जो करेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, एंड ये रिफ्रैक्शन की जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये 1/7 कैसे आया, जैसे कि हमारा सी जो होता है, यानी कि कर्वेचर के लिए करेक्शन जो होती है वो 0.0785 डी स्क्वेयर होती है, एंड सी आर रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, ये वो होती है 0.01122 डी। तो देखिए ये जो है सी ये बड़ा है सी आर से 7 गुना बड़ा है, इसलिए 1/7 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इन दोनों की जो कंबाइंड करेक्शन होती है वो कितनी होती है। कंबाइंड करेक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो वो आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव फिक्स पॉइंट्स ऑफ नाउन एलिवेशन अबव स्टेटा डेटम इज कॉल्ड। रिलेटिव फिक्स पॉइंट जो होता है नाउन एलिवेशन का, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है हमारे एलिवेशन का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंचमार्क जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक जीटीएस बेंचमार्क भी होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ये बेंचमार्क होता है, एक परमानेंट बेंचमार्क होता है, एक टेम्परेरी बेंचमार्क होता है जिसको आप टीबीएम बेंचमार्क के नाम से जानते हैं, एक आर्ट्रीवेटरी बेंचमार्क भी होता है। तो बेंचमार्क से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन हम पे देखते हैं, व्हेन द होल सर्कल वेइंग ऑफ द ट्रावर्स लाइन ऑफ बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, देन क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा होल सर्कल वेइंग जो होता है ट्रावर्स लाइन का वो 90 और 180 के बीच में होता है, तब हमारा लैटिट्यूड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एंड डिपार्चर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लैटिट्यूड यहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे दिया गया है, ये डिपार्चर जो है वो पॉजिटिव होता है, लैटिट्यूड नेगेटिव। ऑप्शन ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपको होल सर्कल वेइंग जो ट्राइंगल होता है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रावर्स लाइन इज ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नाउन एज, उसको हम डिपार्चर ऑफ लाइन बोलते हैं, डिपार्चर ऑफ लाइन हम बोलेंगे। अगला देखिए, इन मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल एंगल
द थ्रेडोलाइट शुड बी टर्नड। अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना है तो थ्रेडोलाइट जो होगा वो को टर्न करना पड़ेगा। कैसे? क्लॉकवाइज फ्रॉम द बैक स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन, बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन, तब आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है? द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग शार्प इमेज इज कॉल्ड। शार्प इमेज जो होता है वो डेफिनेशन, हम उसको बोलेंगे डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए, इन द सर्विंग टेलीस्कोप क्रॉस हेयर आर फिटेड। क्रॉस हेयर जो होता है वो फ्रंट ऑफ द आई पीस जो होती है वहाँ पर ही फिट किया जाता है, फ्रंट ऑफ आई पीस। नेक्स्ट देखिए, चेन सर्विंग कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ framework of triangles because the triangle is the only simple plane figure which can be plotted uniquely if dash of the triangle are known as। उसको हम थ्री साइड बोलते हैं, थ्री साइड। लाइन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम। सो जो लाइन होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, वो स्टार्ट होती है नॉर्थ से एंड साउथ में एंटर करती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द सर्वे यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल्स सच एज बाउंड्री ऑफ द फील्ड। बाउंड्री ऑफ द फील्ड जो होती है वो कौन फाइंड आउट करता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। वैसे ये इन सभी के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है वो बाउंड्री ऑफ फील्ड के बारे में आपको बताएगा, फिक्स लाइन जो होती है उसके बारे में बताएगा। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम सिटी सर्वे की बात करेंगे तो सिटी सर्वे जो होता है ये आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर एंड अदर वर्क के बारे में आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेगी सिटी सर्वे जो होता है। उसके बाद लोकेशन सर्वे जो होता है, लोकेशन सर्वे जो होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन या फिर प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएगा, लोकेशन सर्वे होगा वो होता है। एंड टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है ये क्या होता है? ये भी आपको भाई रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, वुड्स, हिल्स एक्सेट्रा के बारे में ही आपको बताएगा। ये डिटरमाइन करता है टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन के लिए वो 23% होता है हाइड्रेशन के लिए। एंड उसमें से जो 15% होता है वो बॉइड्स का परसेंटेज होता है। तो टोटल हमारे पास 38 हो गया, 38%। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में आंसर जो है वो एग्ज़ाम में बार बार यही ऑप्शन दिया होता है वहाँ पर, तो इसके बीच में ही होता है। नेक्स्ट देखिए, एज पर हमारे आई एस स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है वो 10 घंटे की होती है, 30 मिनट्स की होती है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है। भाई जो सीमेंट्स है यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। सीमेंट से आपको पता है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि भाई फाइनेंस टेस्ट जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है वहाँ से किया जाता है या फिर सीव टेस्ट के द्वारा किया जाता है। सेटिंग टाइम होती है, कंसिस्टेंसी होती है, तो वो बिकार्ड्स ऑपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सैप वुड कंसिस्ट ऑफ। सैप वुड जो होती है वो किस पर कंसिस्ट करती है? दैट इज ए पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्ड वुड एंड कॉम्बेन लेयर के बीच में। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बोर इज। डॉक्स एंड हार्बोर के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है वेट टेस्ट, डॉक एंड हार्बोर्ड्स। तो भाई आपको पता है कि बंदरगाह वगैरह जो होते हैं वहाँ पर तो हमें देखना है कि भाई हमारा पत्थर कितना वजनदार है, तो इसलिए ये टेस्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है।
वैसे यहाँ पे तो वेट ही दिया गया, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो भी हमें देखनी पड़ती है कि भाई कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस पत्थर की। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट। अगला देखिए, यहाँ पर हमें बोला कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है कि भाई कौन सा किससे मैच होगा। जैसे कि फाइबर बोर्ड जो होता है, लिस्ट 1 एंड 2 करेक्ट यूजिंग द कोड्स की बिलो, वो इंसुलेशन के लिए यूज करेंगे आप। हार्ट बोर्ड जो होती है वो आप स्कैटलिंग में, एंड लेमिनेटेड टिम्बर जो होता है वो आर्चेज एंड ट्रसेस में, एंड प्लाईवुड जो होती है वो पैनलिंग में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, कितना होता है भैया? सिलिका कितना होता है? सिलिका जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 50 से 60% सिलिका आपको मिट्टी में देखने को मिलता है। ये क्रैकिंग, श्रिंकेज हो गया, वार्पिंग हो गया, इसको रोकता है। सिलिका हमें यूनिफॉर्म शेप देता है। अगर सिलिका ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो ब्रिक होती है वो ब्रिटल हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रिटल वाली, क्योंकि ब्रिटल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। अगला देखिए, द पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर बाय बर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन ए किलन। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो लाइमस्टोन एंड क्ले जो होती है उसको वर्न करके मैन्युफैक्चर किया जाता है। लाइम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा हमारे सीमेंट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, द पेंट विच हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है वो ब्रोंज पेंट जो होता है उसके पास होता है। ब्रोंज पेंट हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन देखिए, द डिफेक्ट caused due to over maturity and unventilated storage of the wood during its transit, it is called, उसको फॉक्सीनेस हम बोलते हैं। ओवर मैच्योर हो जाएगा, वेंटिलेशन नहीं मिलेगी तो भाई ओवर फॉक्सीनेस ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, सेंटर पार्ट जो होता है उसको हम पिथ बोलते हैं। पिथ के सराउंडिंग क्या होता है? उसका हार्ट होता है भाई। फिर सैफ होगा, फिर कॉम्बिन लेयर होगी, फिर लास्ट में रेज जो होती है, आउटर बार्क वगैरह वो होती है, इनर बार्क। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी एक्सीड डैश फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। एक्सपेंशन जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितनी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए? भाई पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ओपीसी 33 ग्रेड होता है, एक ओपीसी 43, 53, ये 3 ग्रेड होते हैं। तो इन तीनों के लिए ही 10 mm का ही होता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 10 mm का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन जो होता है वो साउंडनेस टेस्ट के द्वारा ही पता किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सेटिंग टाइम जो होता है उसके लिए होता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो लाइम होता है। लाइम सबसे ज़्यादा होता है, 62 से 65% आपको देखने को मिलता है। सेटिंग टाइम आपको यही देगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सीमेंट जो होता है वो अनसाउंड हो जाता है एंड इट एक्सपैंड, ज़्यादा हो जाएगा तो। भाई सिलिका जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो 25% तक ही होता है, अप्रोक्सीमेट 22% तक होता है। तो ये सेटिंग टाइम को स्लो करने के लिए होता है सिलिका जो होता है। वैसे ये स्ट्रेंथ देता है, आपको पता ही है। डाई कैल्शियम और ट्री कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये उसकी फॉर्म में सिलिका डाला जाता है, लेकिन स्लो सेटिंग टाइम के लिए भी ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्लो सेटिंग टाइम आपको देता है सिलिका। नेक्स्ट देखिए, द सिलिसिस सैंडस्टोन विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड। सिलिसिस सैंडस्टोन जो है उसके ऊपर सिलिसिस मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तो वो क्वार्टरजाइट में बन जाता है, क्वार्टरजाइट बन जाएगा भाई। सिलिसिस रॉक जो होती है उसका सिलिका एंड सैंड जो होते हैं वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं।
इसका एग्जाम्पल एक तो क्वार्टरजाइट हो गया, दूसरा ग्रेनाइट हो गया, तीसरा जो होता है वो नीज हो गया। ये 3 इसके एग्जाम्पल होते हैं। वैसे और भी होते होंगे लेकिन ये मेन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन तीनों से क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट देखिए, लाइमस्टोन फाउंड इन सीम्स ऑफ ग्रेट थिकनेस इज नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विद अर्थी अपेयरेंस इज कॉल्ड। अर्थी अपेयरेंस आपको देखने को मिल रहा है तो वो कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन ही होता है भाई। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका होता है, तो वो कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन का ही होता है। नेक्स्ट देखिए, गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट अब्जॉर्ब वाटर मोर देन डैश ऑफ इट्स वेट ऑफ द वाटर आफ्टर वन डे इमर्जन। तो वही अच्छा जो होता है वो 5% तक करता है, 10% तक करेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी हमें मैच करने को बोल रहा है, तो आप इसको मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, पिगमेंट दिए गए हैं। दूसरे में क्या है, कलर जो हमें मिलता है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सॉरी मैग्नीशियम तो नीचे है, ऊपर से पढ़ते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो हमें हरा रंग देगा भाई, हरा रंग देता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड हमें नीला रंग देता है। आयरन ऑक्साइड, ये तो कॉमन चीज़ है कि भाई आयरन ऑक्साइड है तो हमें लाल रंग देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमें ब्लैक ब्राउन कलर देता है। तो ये इस तरह से मैच होगा, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे भी ये भी बताया कि भाई इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको पता होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। उस तरह से जो ऑप्शन दिए होते हैं तो वहाँ पर आपको एक दो के बारे में पता भी नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हो गया, भाई बी ऑप्शन तो हमारे पास गया। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई ये कोबाल्ट, शायद हमें पता है कि भाई कोबाल्ट जो होता है वो नीले रंग देता है, तुक्का लगा के तो देख सकते हैं कि ऑप्शन जो होते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल द कंपोनेंट ऑफ द क्रूड विच डू नॉट इवेपोरेट इज। जो इवेपोरेट नहीं होती है वो भाई बिचुमन होती है। बिचुमन जो होती है वो इवेपोरेट नहीं होती है। ये बिचुमन जो होती है वो क्रूड ऑयल से बनती है। क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन से बनती है, लेकिन एक टार होता है। टार जो होता है वो डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड से बनती है। नेक्स्ट में देखिए, द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन बाय वॉशिंग विद वाटर। द सरफेस ऑफ विच पेंट, किस पेंट का सरफेस जो होता है जिसको आप साफ कर सकते हैं पानी के द्वारा। इमल्जन पेंट होता है, वो इमल्जन पेंट होता है, उसको पानी से साफ किया जा सकता है इजीली। नेक्स्ट वन देखिए, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ऑब्सिक्यू कोटिंग। वो व्हीकल होता है भाई, व्हीकल होता है। व्हीकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे जितने भी होते हैं, क्योंकि व्हीकल एक तो हमारे पास लिंसीड ऑयल होता है, जितने भी ऑयल होते हैं भाई, नाइट ऑयल हो गया, पोपी ऑयल, टंग ऑयल, लिंसीड ऑयल, ये जितने भी ऑयल होते हैं वो व्हीकल ही होते हैं। सो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूट विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज। स्ट्रेंथ जो देता है वो कौन देता है, सिलिका हमें देता है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें डाइकैल्शियम सिलिकेट देता है, ट्राई ज़्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये देता है। तो सिलिका में क्या होता है, यही होता है, दोनों की फॉर्म में ये सिलिका होता है। लाइम सबसे ज़्यादा होता है लेकिन सिलिका हमें स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट में देखिए, एन असेंबल्ड प्रोडक्ट मेड अप बाय वीनियर एंड एडेसिव इज कॉल्ड प्लाईवुड। प्लाईवुड ऐसे ही बनाई जाती है भाई। प्लाईवुड जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है भाई। वैसे प्लाईवुड के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, सो उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर दूंगा, आप देख सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांच ऑफ द ट्री ड्यूरिंग द ट्री ग्रोथ, उसको नोट हम बोलते हैं।
जब हमारा ट्री जो है वो ग्रोथ कर रहा है तो हम उसको काटते हैं, उसकी ब्रांच जो होती है, तो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो हमारा नोट डिफेक्ट, गांठ होती है भाई। गांठ भी तीन तरह की होती है, वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री जो होता है वो बम्बू नहीं होता है। बम्बू बम्बू जो होता है वो एंडोजीनियस ट्री होता है। एंडोजीनियस ट्री में हमारा एक केन भी होता है, पाल्म भी होता है, तो ये तीन जो होते हैं वो एंडोजीनियस ट्री में आते हैं। बाकी जो होते हैं एक्सोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल होते हैं। एक्सोजीनियस ट्री जो होते हैं, ये जो पूछा गया है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इंडोजीनियस जो होते हैं, जैसे कि बम्बू हो गया, केन हो गया, पाल्म हो गया, ये इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होंगे, आपको पतले ही दिखाई देंगे, आपको देखा होगा आपने। नेक्स्ट बंदे की स्मिथ टेस्ट ऑन स्टोन इज टू चेक। स्मिथ टेस्ट जो होता है स्टोन के ऊपर किया जाता है ताकि आप मडी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पता लगाया जा सके, मडी सब्सटेंस जो होते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू फायर। किसके पास होती है? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन के पास होती है, जो कि नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके बारे में वैसे और भी आपको पता होना जरूरी है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.25 होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है 35 से 40 MN मीटर स्क्वेयर होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, बोस्टर फिनिश ऑफ ड्रेसिंग स्टोन इज। बोस्टर फिनिश जो होता है वो हमें नॉन कंटिन्यूस पैरेलल मार्क्स देता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। वो हमें बासोल्ट एंड ट्रैप देता है अर्थ सरफेस के ऊपर। सो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा गया है। सो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर हरियाणा जेई के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।